दोस्तों आज की वीडियो में हम एयू बैंक एल्ट्योरा क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको यह कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एयू बैंक एल्ट्योरा क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए ₹199 तक की एनुअल मेंबरशिप फ़ीस देनी होगी, जो रिवर्स हो जाएगी अगर कार्ड मिलने के 90 दिनों के अंदर ₹10,000 की स्पेंडिंग की जाएगी। और वहीं दूसरे साल में ₹40,000 या उससे ज़्यादा की रिटेल स्पेंडिंग करने पर एनुअल मेंबरशिप फ़ीस वेव की जाएगी। इसमें वेलकम बेनिफिट के नाम पर कार्ड मिलने के 60 दिनों के अंदर ₹2500 तक की रिटेल स्पेंडिंग करने पर 5% कैशबैक मिलता है, जो एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम ₹150 तक हो सकता है। इस कार्ड में ग्रॉसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर और यूटिलिटी बिल पेमेंट पर स्पेंडिंग करने पर 2% कैशबैक मिलता है और अदर स्पेंडिंग्स करने पर 1% कैशबैक मिलता है। इन दोनों ही केसेस में एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम ₹50 तक का कैशबैक ही मिल सकता है। इसमें माइलस्टोन बेनिफिट के नाम पर एक स्टेटमेंट साइकिल में ₹10,000 या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग करने पर ₹50 तक का कैशबैक मिलता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो ₹100 प्लस कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड के बिल को अगर कैश के रूप में ब्रांच जाकर जमा करते हैं तो कोई चार्ज नहीं पड़ता है। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग ₹400 से ₹5,000 तक हुई है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम ₹100 तक हो सकती है। इस कार्ड के यूज बैलेंस पर 3.59% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 43.08% तक होता है। इस कार्ड में इंटरेस्ट फ्री पीरियड 48 दिन तक का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज क्लियर होंगे। इस कार्ड में अगर बिल ₹100 या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल ₹100 से ज़्यादा का है तो ₹100 से ₹1100 तक का लेट पेमेंट चार्ज करता है, जो अलग-अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर ₹500 प्लस ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर ₹500 तक का चार्ज देना पड़ता है। इसमें अगर आप कार्ड को रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो ₹100 तक का चार्ज देना पड़ेगा। इस कार्ड में जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ीस देनी होगी, जो ₹99 पर रिडेम्पशन है। फॉरेन करेंसी के ट्रांज़ैक्शंस में जिस देश को ये ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है और जिस दिन ये ट्रांज़ैक्शन सेटल होते हैं, उस दिन ये करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज़ हैं जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड, फॉरेन करेंसी ट्रांज़ैक्शन फ़ी लेते हैं, जो ट्रांज़ैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांज़ैक्शन फ़ी 3.49% तक है। इस कार्ड में रेलवे लाउंज में कार्ड होल्डर को 2 कॉम्प्लीमेंट्री विज़िट्स पर कैलेंडर क्वार्टर मिलती हैं। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एयू बैंक एल्ट्योरा क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में ठीक-ठाक कैशबैक ऑफ़र्स मिल जाते हैं और चार्जेस भी बहुत कम हैं। अगर आपका यूज़ क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा नहीं है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।